ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय सज्जनों, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं ये ज्ञान के समुद्र हैं। पावन पर्वत वेद पुराण, ये धर्मशास्त्र क्या है? पहाड़ है, पहाड़। हाँ, छोटे मोटे पहाड़ी नहीं। तो जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि रामायण कपोल कल्पित है, इसमें कुछ नहीं है, तो मेरे भाइयों, मैं उसी रामायण से कुछ ज्ञान जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है वो बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए। जब रावण मारीच के पास गया तो उसको पैर छुए और प्रणाम किया। अब चूंकि मारीच को तो बक्सर में ही राम का दर्शन हो चुका था, उसे ज्ञान था, तो वो मारीच कह रहा है कि इतना बड़ा अहंकारी रावण आज एक तो मेरे पास चल के आया है और दूसरी बात कि ये मेरे पैर छू रहा है, तो मुझे प्रणाम कर रहा है। हो न हो आज कुछ न कुछ ये करामात करने वाला है। हाँ, और यहाँ पर रामायण में गोस्वामी जी हमें और आपको शिक्षा देते हुए क्या कह रहे हैं? नवनी नीच के अति दुखदाई। जो नीच आदमी होता है ना, कमीना, वो कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, और झुकने लग जाए तो समझ दो कि आज आपकी खैर नहीं है। वो कोई न कोई आफत आंधी तूफान लेकर आया है। उदाहरण दे रहे हैं, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। इन दुष्टों का झुकना ठीक वैसे ही झुकना होता है। जिमि अंकुश, अंकुश भी ऐसे झुके होते हैं, और लेकिन अंदर चल जाए तो सारी हथेलियां बाहर, ये भी झुकना है। धनुष को जब चलाते आप देखते हैं कि धनुष को जैसे डोर खींचते हैं तो धनुष ऐसे झुकता चला जाता है और उतनी तेजी से मार करता है, ये भी झुकना है। बिल्ली और शेर जब ये अपने शिकार पर झपटते हैं तो झपटने से पहले ये भी थोड़ा घात लगाकर बैठ जाते हैं, ऐसे झुकते हैं। हाँ, और जब ये सीधा होते हैं तो सीधे चूहा बिल्ली के मुंह में, दूसरे शिकार शेर के मुंह में। हाँ, ऐसा झुकते हैं ये। तो दुष्टों का झुकना, और सांप भी झुकता है। जानते हो कब? जब वो डंग मारता है। डंग मारता है, अब ये सांप है तो ऐसे झुकेगा ना, तो ये भी झुकता है। क्या ये झुकना है? ये जान लेना है। इसीलिए इन दुष्टों की तुलना गोस्वामी जी ने इनसे की है कि ये दुष्ट जो हैं, जैसे बिल्ली, शेर, सांप, धनुष और अंकुश, इनका झुकना खतरनाक होता है, उसी प्रकार दुष्टों का झुकना बहुत खतरनाक होता है। कितना आदर्श भरा ये सूत्र है हमारे जीवन के लिए। संभल कर, जी हाँ, रामायण कल्पना हो या कुछ भी हो, परंतु ये ज्ञान बिल्कुल हमारे लिए जरूरी है। जी हाँ, दुष्टों से बच के रहना। जब कोई दुष्ट झुकने लग जाए, ज़्यादा चापलूसी लगने लग जाए, तो उससे बचने की कोशिश करो। और उदाहरण दिया जाते हैं, कह रहे हैं गोस्वामी जी कि भयदायक खल कै प्रिय बानी। दुष्ट आदमी कभी किसी से प्यार से नहीं बोलता। साधारण प्यार से भी कोई पूछे ना, भाई साहब दिल्ली हमको जाना है, किधर है? ना मैं लोगों को ये अता पता बताने के लिए ठेका ले रखा है।
हैं, आ जाते हैं पता न कहाँ से। वो बेचारे ने रास्ता पूछा। तो ये जो दुष्ट होते हैं कभी ढंग से बात नहीं कर, यही इनकी पहचान है। और जब ये ढंग से बोलने लग जाए ना तो समझो कि कोई ना कोई आफतें लेकर आए। ठीक है। तो जिमि अकाल के कुसुम भवानी, अकाल बिना मौसम के फल फूल जब लगने लग जाए, आसमान का रंग पीला हो जाए, आंधी तूफान बेमौसम में आवे, तो ये सभी विनाश के लक्षण हैं। कितना बड़ा आदर्श हमें जीवन में सिखाया जा रहा है कि दुष्टों का झुकना बड़ा खतरनाक होता है और दुष्टों की मीठी वाणी जो है ये उससे भी ज्यादा जहरीला होता है। देखिए सामने रावण झुक तो रहा है, वो झुक क्या रहा है, वो तो मरवाने के लिए आया हुआ है, हैं? वो मरवाने के लिए आया हुआ है मरीज को। वो बोल रहा है कि तुम जाकर मरीज से मृग बनो और राम को भटका कर ले जाओ। कह रहा महाराज बचपन में ही, जब वो अभी जवान भी नहीं हुए थे, बक्सर में बिना ही धनुष का तीर मारा था, आज तक यहाँ पड़ा हूँ। आज जो मेरे पर तीर कमान चलाएगा मैं बच जाऊंगा, ये बताओ। तो कहता तो अगर उधर से डर लगा तो मैं मार दूंगा, तो मैं मार दूंगा। हाँ, अब बेचारा मरीज सोचा अब क्या करें। तब मारीच हृदय अनुमान, मरीज अपने मन में अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि नवहि विरोध नहीं कल्याण, 9 लोगों से विरोध करने पर कभी भला नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, ये कल्पना हो कुछ भी हो, हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तम ज्ञान है महाराज, सीख लो। जीना, आदर्श जीवन जीना है तो मारीच कह रहे हैं कि इन 9 लोगों से कभी विरोध करने में भला नहीं हो सकता। वो कौन कौन है महाराज? वो हैं जी शस्त्री, मर्मी, प्रभु, सठ, धनी, वैद, बंदी, कवि, भानस गुनी, ये 9 हैं। इन लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। कौन कौन? शस्त्री, जिसके हाथ में हथियार है। अरे जो 47 लेके वो घूम रहा है, उससे बकवास करोगे, मुंह लड़ाओगे तो शूट कर देगा। तो शस्त्रधारियों से हमेशा बच के रहो, इनसे कभी विरोध मत करो। और मर्मी, मर्मी मतलब भेदी, जो आपका भेद जानता हो। तो जो शस्त्रधारी लोग हैं इनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए। और जो मर्मी है यानी जो आपके भेद को जानता है, इनसे भी कभी विरोध नहीं करना चाहिए। प्रभु, अपने मालिक से कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। और प्रभु का अर्थ ईश्वर भी होता है। भगवान से कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। भगवान से बैर विरोध करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। अपने मालिक से जहां नौकरी करते हो बैर विरोध करो, निकाल देगा, भूखे मरोगे। तो प्रभु, 60 मूर्खों से एकदम सावधान। हाँ, मूर्ख से कभी मुंह नहीं लगना। मूर्खों का एक सवाल अभी आप उत्तर दे नहीं पाओगे, तब तक 10 सवाल, क्योंकि उनके जीवन में केवल सवाल ही सवाल होते हैं, प्रश्न ही होते हैं, उत्तर नहीं होता। और धनी अमीर आदमी, तो वो तो आजकल की भाषा में आप सब जानते हैं क्या, जितना कोर्ट कचहरी कायदा कानून वो सब अमीरों के हाथों में। हाँ, सब जिनके पास आज धन है वो खुदा से भी ऊपर है। बच के रहो इन लोगों से। अभी ताज़ा देखा ना अर्नब के साथ क्या हुआ, कंगना के साथ क्या हुआ। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ।
धनी लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, अहंकार में चूर हैं। इन लोगों को तो केवल और केवल परमात्मा ही सुधार सकते हैं, दूसरा नहीं सुधार सकता है कोई। तो धनी और वैद्य, अगर डॉक्टर से आप विरोध करोगे, जिससे आप इलाज करवा रहे हो उसी से विरोध करोगे, तो वो आपका इलाज नहीं करेगा ढंग से, हो सकता है मार दे। बंदी कौन होते हैं? वो जो तालियां बजा बजा कर मांगते हैं। हाँ, अरे महाराज, इसे बैर विरोध करोगे, ये दरवाजे घूमते हैं, खूब आपकी निंदा चुगली समाज में करेंगे। और कवि लोग जो कविता लिखते हैं, तो आप मीडिया में जाकर देखिए, ये कवि सम्मेलन होता है, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। विरोध करोगे तो आपको छोड़ेंगे। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, मुख्य बात, रसोइये से कभी बैर विरोध मत करो, नहीं तो कभी वो सब्जी में नमक तेज कर देगा, कभी मिर्च तेज कर देगा, आपको भरपेट खाना नहीं देगा। हाँ, तो रसोइये से भी कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये 9 लोग जो हैं, ये हमें रामायण से शिक्षा मिल रही है कि इन 9 लोगों से हमें कभी भी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। अब मेरे सज्जनों, ये बताओ कि ये कल्पना है कि जीने का एक ढंग है, जीने की कला है? क्या बात! अगर इस ढंग से, इस शिक्षा से शिक्षित होकर हम अपना जीवन जिए, मजा आ जाए सच में। तो ये हमारे जितने भी शास्त्र हैं महाराज, ये ज्ञान के समुद्र हैं, पर्वत हैं, पर्वत अथाह। तो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही, और फिर हम अभी और ऐसे ही मोती आपके सामने लेकर आएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और कमेंट केवल देख कर ही कीजिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, आई डोंट लाइक इट। जय श्री राम।